लास्ट क्लास में हमने वाई पैरामीटर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इसमें हमने कुछ सवाल भी बनाए थे, ठीक है। और हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि जब हमें करंट को ऐड करना होता है, जब करंट ऐड होता है तो कौन सा कनेक्शन होता है, करंट कैसे ऐड होता है अमीषा? सब पैरेलल में। करंट हमारा ऐड होगा पैरेलल में, और जो वोल्टेज ऐड होते हैं वो होते हैं सीरीज में। तो वाई पैरामीटर जो है ये एक्चुअली किसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका हम जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे वो पैरेलल बेस्ड रहेगा। इसका सर्किट पैरेलल रहेगा क्योंकि हमारा ऐड करंट हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब हम करंट को ऐड कैसे करते हैं। एक बात, एक मैं रफ एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। हाँ देखिए आप लोग, ये सपोज करिए एक हमारा कनेक्शन है, एक वायर इस तरह का हमारा कनेक्शन है। इधर से करंट आ रहा है एक्स, ये करंट हमारी आ रही है एक्स। अब एक्स यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक करंट आया। अब एक्स के पास दो, ये करंट के पास दो पाथ है, एक यहाँ से नीचे जाने का, एक आगे से नीचे जाने का। अभी करंट क्या आएगा? सपोज करिए इधर करंट फ्लो कर रही है वाई, इधर करंट फ्लो कर रही है जेड। तो एक्स हमारा हो जाएगा वाई प्लस जेड। अगर करंट है तो यहाँ पे इस तरह से करंट ये ऐड होगा। एक और चीज बता देते हैं, ये चीज समझे आप लोग कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। करंट ऐड होते हैं पैरेलल में और डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं पैरेलल में। यहाँ से कोई करंट आया, फ्लो किया, अब ये दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इस दोनों का सम इनिशियली इसके बराबर होगा। ओके, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का होता है हमारे साथ, ठीक है। अब अब एक और सवाल है। आयुष, आयुष, यस सर। आयुष आप बता सकते हैं इसका यूनिट क्या होता होगा इस कंपोनेंट का? तो इसका है तो हो जाएगा कर, तो एक ये दोनों करेंशन होगा। हाँ, तो इसका इसका यूनिट क्या होगा इस कंपोनेंट का आयुष? इस कंपोनेंट का, पूरे कंपोनेंट का यूनिट क्या होगा? उजाला, इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर होगा आयुष। ये कंपोनेंट करंट का कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट करंट का कंपोनेंट है, और करंट का यूनिट एम्पियर होता है, तो इस पूरे कंपोनेंट का यूनिट एम्पियर होगा ना। समझे आयुष? यस सर। जी। ठीक है। अभी देखिए, अब हम इसका इक्विवेलेंट, हम पहले इसको इक्वेशन ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो पहले हम इक्वेशन ए का इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सपोज करिए हमारा करंट आ रहा है और हमारे पास यहाँ पे देखिए, मैंने इस एक फर्स्ट जो इक्वेशन ए है उसका इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बनाने का कोशिश किया है। अच्छा, अब आप देख लिए, अगर इसका यूनिट y11 V1 का यूनिट आई है, मतलब करंट है, तो y11 क्या पैरामीटर किसके बराबर हो जाएगा? y11 बराबर I1 बाई V1,
ये होगा करंट बाई वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं करंट बाई वोल्टेज को? सर एडमिटेंस। वेरी गुड। करंट बाई वोल्टेज इज नोन एज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एडमिटेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज एडमिटेंस। तो ये I1 बाई V1 जो है उसके अक्रॉस क्या है, वो क्या है, एक एडमिटेंस है। इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स। जैसे ओम बनाते हैं, ओम को उल्टा लिख देते हैं तो वो होता है ओम इनवर्स। ये उल्टा ओम हमने लिख दिया, ये हो गया एडमिटेंस का यूनिट। यहाँ यहाँ से करंट आ रहा है I1। अब इसके अक्रॉस यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, यहाँ पे एक एडमिटेंस है I1, तो इसके अक्रॉस हो जाएगा करंट I1 बाई V1। और यहाँ पे हमने करंट सोर्स ले लिया है। ये क्या है, एक करंट सोर्स ही है, वो इसका वैल्यू फिक्स्ड है। उसका वैल्यू क्या हो रहा है, Y12 सॉरी Y11 Y12 V2। ये क्लियर है आप लोगों को? ये हमने इक्वेशन ए का कैसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है। रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है उजाला, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है इक्वेशन ए का। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज V1, इनपुट करंट I1 हमने लिया है। अब I1 क्या हो रहा है, I1 दो भागों में बट रहा है। I1 क्या हो रहा है, यहाँ पे I1 जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था X जो है दो भागों में बट रहा था, यहाँ पे I1 जो है दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक भाग इसका इधर आ गया है, नीचे आ गया है। इस ब्रांच में करंट का वैल्यू क्या होगा, इस ब्रांच में करंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए। अगर इसके पैरेलल में वोल्टेज सोर्स है, इसके पैरेलल में एक वोल्टेज सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स उजाला। यस सर, यस सर। पैरेलल और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सिमिलर होता है उजाला, ये भी आप जानती हैं। पैरेलल में यस सर। वोल्टेज सिमिलर होता है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा उजाला, इसके अक्रॉस करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर Y11 को हम लोग मानते हैं एडमिटेंस, Y11 को मानते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस मतलब क्या, 1/R। यस सर। हाँ। एडमिटेंस सिमिलर सिंपली 1/R। तो इसके अक्रॉस करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस सपोज करिए इधर का रेसिस्टेंस है R11, तो इसके अक्रॉस करंट हम लोग लिख सकते हैं V1 R11। V1/R11। यस करंट सर, तो वोल्टेज बाई रेसिप्रोकल यस होगा। लेकिन 1/R किसको रिप्रेजेंट, 1/R को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, V1 सर। बाई Y 1, यस सर। V1 बाई 1 तो इसके अक्रॉस करंट हो गया V1/11। क्लियर है उजाला? यस, यस सर। आयुष क्लियर है ये चीज? अच्छा, किसी को डाउट है तो पूछिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा। ये थोड़ा आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। किसी को डाउट है वो बोलिए, मैं अभी रिपीट करूंगा इसे। खुश? यस सर। फिर से ठीक है, सर मैं क्लियर फिर से मैं सूरज देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यस सर। सूरज देखिए, मैंने आपको बताया वाई जो होता है, जो होता है एडमिटेंस, वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई को हम लोग एडमिटेंस। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस मतलब 1/R। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस मतलब क्या हुआ सूरज, 1/R। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये तो पता है सूरज? यस सर। सही बात है ये, ठीक है। अब इस सर्किट को हम लोग इस सर्किट को ध्यान दें। यहाँ पे एक हमारा एडमिटेंस लगा हुआ है, एडमिटेंस का वैल्यू है Y11। यहाँ पे हमारा एडमिटेंस है Y11। अब इस एडमिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा सूरज,
पैरेलल में अगर वोल्टेज सेम होते हैं, यहाँ पे वोल्टेज है V1, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा सूरज? यहाँ पे है V1, तो सर यहाँ पे होगा R11। बाबू वोल्टेज वोल्टेज का मैं बात कर रहा हूँ। वोल्टेज यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्शन पैरेलल में है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा सूरज? V1। V1 हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा V1। और इस किसी आर्म के अक्रॉस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? वोल्टेज बाय सॉरी करंट का वैल्यू क्या होता है? वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस होता है। वोल्टेज मान लेते हैं इसका वैल्यू है रेसिस्टेंस का R11, इम्पीडेंस है Y11 और रेसिस्टेंस है R11। तो इसके अक्रॉस करंट का वैल्यू होगा V1 बाई R11 होगा सूरज, होगा। क्लियर है सूरज? यस सर। अब 1 बाई R11 को आप क्या लिख सकते हैं सूरज? 1 बाई R11 को लिख सकते हैं Y11, क्योंकि हमने देख चुका है जो Y11 है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस है। तो 1 बाई R11 को लिख सकते हैं V1, Y11। तो यहाँ पे इस आर्म के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है सूरज? V1 Y11। क्लियर है अभी सूरज? यस सर। और यहाँ पे हमने करंट सोर्स ही ले लिया है। हमने क्या लिया है? करंट सोर्स। वो उस करंट का उतना वैल्यू है, उस करंट सोर्स का क्या वैल्यू है? Y12 V2। ठीक है। तो यहाँ पे करंट यहाँ से जितना था ये दो भागों में बट गया है। पहला भाग है Y11 V1 और दूसरा भाग है Y12 V2। Y12 V2। क्लियर है सूरज ये चीज, ये डिवीजन? यस सर। यस सर। ये हमने इक्वेशन ए का बना दिया। इक्वेशन ए का इक्विवेलेंट सर्किट मैं फिर से बना देता हूं। उसी तरह सिमिलरली हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। इक्वेशन बी का भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। सूरज यहाँ पे करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा इक्वेशन बी के इक्विवेलेंट सर्किट बनाने में सूरज? सूरज सर यहाँ पे होगा Y22 V2। Y22 V2 करंट सोर्स का वैल्यू सूरज? नहीं थोड़ा दिमाग लगाइए सूरज। करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा और इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? एडमिटेंस का वैल्यू क्या होगा? थोड़ा सभी लोग, ये क्वेश्चन सभी लोगों के लिए है। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए और सेकेंड इक्वेशन को में बताइए इस बॉक्स में क्या वैल्यू लिखाएगा और यहाँ पे इस करंट सोर्स का क्या वैल्यू होगा? सर करंट सोर्स का होगा Y21 V1 और वेरी गुड, इस एडमिटेंस का होगा Y22। Y21 V1 और इसका होगा Y22। बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं बता दूं यहाँ पे हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स जो लिया था उसके पैरेलल में Y11 इसीलिए लगाया था क्योंकि V1 के साथ जो वोल्टेज प्रेजेंट है उसके साथ क्या लगा है। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में देखिए V2 है, V2 के साथ क्या कनेक्टेड है? Y22 V2 के साथ कनेक्टेड है Y22, इसीलिए यहाँ पे Y22 लिखेंगे और यहाँ पे करंट सोर्स का वैल्यू ये जो यहाँ से आपको मिल रहा है ये होगा। ये क्लियर है आप लोगों को? सर ये तो अल्टरनेटिव ना होगा, मतलब Y के साथ अब फिर से रिपीट करिए सूरज, मैं समझ नहीं पाया। सर हम समझ गए। चलिए ये इस इक्विवेलेंट सर्किट में किसी को डाउट? ये क्लियर है?
आप लोगों को यस आरती यस सर। आरती क्लियर है ये फिगर हमने यस सर कैसे बनाया क्लियर है? ठीक है, चलिए। है। यस सर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वाई पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। वाई जैसे जेड पैरामीटर को हम लोग इम्पीडेंस पैरामीटर बोलते थे, उसी तरह वाई पैरामीटर को क्या बोलते हैं? वाई पैरामीटर को क्या एडमिट बोलेंगे? एडमिटेंस एडमिट पैरामीटर। अब एक और चीज देखिए, ये क्वेश्चन है कुश के लिए। कुश माइक अनम्यूट करिए। कुश यस सर। कुछ हम y11 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन में देख के बताइए, y11 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ V2 को सर 0 करेंगे। I11 हो जाएगा हमारा I1 बाई V1। कब होगा? जब V2 इक्वल टू 0। V2 मतलब V2 एक वोल्टेज है, कुछ यस वोल्टेज सर। है ना। वोल्टेज को यस सर। 0 कर रहे हैं मतलब सर्किट को क्या बना रहे हैं हम? शॉर्ट सर्किट सर होगा। शॉर्ट सर्किट। तो इस y पैरामीटर को हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। यस सर। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। जेड को क्या बोलते थे कुछ? सर जेड को सर ओपन सर्किट बोलते थे और ओपन इम्पीडेंस सर्किट पैरामीटर। हाँ, इम्पीडेंस बोलते थे, ओपन सर्किट बोलते थे। वाई को क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। ओके, तो ये सारे अलग अलग नाम रह सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओपन सर्किट मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, उसका इक्विवेलेंट आपको सर्किट डायग्राम बनाने के लिए पूछा जा सकता है, और उस पे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल रह सकते हैं। ये तीन तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, ठीक है सर। एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज कौन, आप लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं? मैट्रिक्स ये लोग मैथ में आपको पढ़ना था शायद सेकेंड सेम या थर्ड सेम में। थर्ड सेम में सर। हाँ, तो वही आप मैट्रिक्स पढ़ा है आप सभी ने? हमेशा मैट्रिक्स याद है यस। सभी लोगों को? मैट्रिक्स के फॉर्मूला एक होता है इनवर्स मैट्रिक्स। जैसे सपोज करिए कोई मैट्रिक्स ये गिवन है ए, और आपको ए इनवर्स निकालने के लिए बोला गया। ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा? इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते थे दीपशिखा? यस सर। दीपशिखा, इनवर्स यस ऑफ अ सर। मैट्रिक्स कैसे निकालते थे, याद है? इनवर्स। सर भूल रहे हैं। दीपक, दीपक यस सर। इनवर्स मैट्रिक्स याद है? इनवर्स मैट्रिक्स कैसे होता था? यस सर, मोड ए व एडजॉइंट ए करके निकालते हैं। हाँ ठीक है, देखिए सपोज करिए कोई ऐसा एलिमेंट आपको गिवन है। सबसे पहले हम लोग मोड ए निकालेंगे। मोड ए क्या हो जाएगा? ये इनवर्स का फॉर्मूला है। मोड ए हो जाएगा A11 इंटू A22, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ए निकाल लिया। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ए निकाल लिया। ओके, उसके बाद हम करते थे इसका एड कोफैक्टर निकालते थे। कोफैक्टर क्या होता था? A11 A11। इसमें देखिए क्या करते थे हम लोग। A11 कैसे होता था? मतलब इसको इसका हमें काम करना है। हमें काम किसका करना है? हमें इसका काम करना है। इसमें कौन सा एलिमेंट है? 11 11 प्रेजेंट है यहाँ पे। अब आप पहले जोड़िए, 1 और 1 होता कितना है? 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 प्लस सर 1 क्या टू। होता है? 2। टू। तो यहाँ पे लिखिए -1
पे पावर 2, -1 पे पावर 2। उसके बाद क्या करिए, इसके हॉरिजेंटली, मतलब इसके हॉरिजेंटली ये है, और इसके सॉरी इसके हॉरिजेंटली ये है, इसके वर्टिकली ये है, इसको ढक दीजिए। इसको ढक दीजिएगा तो कौन सा एलिमेंट बचेगा? केवल A22 A22। यहाँ पे लिख दीजिए A22। -1 पे पावर 2 कितना होता है सूरज? सर सूरज 1 प्लस 1। 1, तो ये हो जाएगा A22। क्लियर है? यस सर। अब सूरज सेम करेंगे हम लोग, A12 निकालेंगे। 1 + 2 कितना होता है सूरज? 1 + 2 सर 3 हो जाएगा। तो -1 पे पावर 3। आप फिर वही करेंगे, इसको इसके हॉरिजेंटली और वर्टिकली सभी ढक देंगे। हमारे पास क्या बचेगा सूरज? A21 A21। -1 पे पावर 3 क्या होता है सूरज? सर माइनस होता है। -1, सीधे माइनस नहीं, यस -1 यस A21। अब फिर हम निकालेंगे A21। 2 और 1 का सम कितना है सूरज? 2 और 1 का 3 सर। तो ये क्या होगा? -1 पे पावर 3। अब फिर इसके लिए भी वही करेंगे, इसके हॉरिजेंटली वर्टिकली ढक देंगे। बचेगा क्या सूरज? ए पर A12 सर, ए पर पावर 1 A12। तो ये क्या हो गया? यस सर। -A12 माइनस हुआ। 2 यस यस अब फिर क्या सर हमें 1 हमें 2 चौथा में, हाँ हाँ सर हाँ 1 2 ठीक है। होगा यार। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 1 2 होगा ये, ठीक है। चौथा क्या है? A22। A22, 2 और 2 का सम कितना होता है सूरज? 4 4। -1 पे पावर 4। अब इसको वही यस सर। करिए, ढक दीजिए। क्या बचेगा सूरज? सर A11 सर। A11। -1 पे पावर 4 क्या होता है सूरज? सर -1 -1 पे पावर सर 4 नहीं सर +1 होगा सर। +1, ये A11 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो आपका नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें A11 ये वाला डालिएगा। अभी जो आपका न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसमें नया वाला यस सर। A11, A12, A21 और A22 डालिएगा। वो नया वाला डालिएगा और इसको डिवाइड आप कर दीजिएगा बाहर 1/A से। 1/A का वैल्यू निकाल चुके हैं आप लोग, ठीक है। 1/A का वैल्यू ये निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा आपका। और ये जो मैट्रिक्स बनता है इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं इनवर्स। आप लोग को याद आया थोड़ा बहुत? थर्ड सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यस इसी को सर। बोलते हैं, ठीक। तो आपके लिए एक 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 ट्रिक है, जो समझिए इसे ट्रिक समझिए, फॉर्मूला समझिए। जेड मैट्रिक्स जो होता है ना, ये किसका इनवर्स होता है? वाई मैट्रिक्स का। जेड और वाई आपस में क्या है? इनवर्स है। अगर आपको जेड दिया हुआ है और पूछा गया है वाई निकालने के लिए, तो आप क्या कर दीजिएगा? सीधे उसका इनवर्स निकाल दीजिएगा। ओके, ठीक है, ये क्लियर है? जेड और वाई में क्या रिलेशन है? दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। यस सर। ओके, चलिए ठीक है एक सर। क्वेश्चन बना के दिखाइए, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जेड मैट्रिक्स है, ये जेड मैट्रिक्स है, आपको वाई निकालना है। बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? बोर्ड विजिबल है? 5 3 2 1। हमीशा, यस सर। चलिए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले आप बताइएगा। जेड मैट्रिक्स गिवन है, आपको वाई मैट्रिक्स निकालना है।
आपका पिछला कॉन्सेप्ट भी, पिछला सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि इस सेमेस्टर में उसका यूज कर रहा है आपको। सभी लोग बनाइए इसको, जेड गिवन है, वाई निकालिए। बन रहा है। सचिन है क्लास में, सचिन, अनुराग, अनुराग, यस सर। क्या हाल चाल है अनुराग? ठीक ठीक है सर। ठीक है तबीयत है आपका पूरा? चलिए बनाइए इसको। किन्हीं का बना, किन्हीं का सॉल्व हुआ? अमीषा, यस सर। बना अमीषा? ये तो इतना टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। उजाला, कुंदन, आरती, जल्दी जल्दी बनाइए, इतना लंबा सवाल नहीं है। सर बन बन गया सूरज? हाँ बताइए क्या है सॉल्यूशन, सर बताइए सूरज। -5 और 6 है सर। -5 6 और यहाँ 6 5 -5 6 5, 6 5। ये है सूरज। यस सर। तो ये आपका क्या हो गया, ये पैरामीटर हो गया। चेक करते हैं बाकी लोगों का भी सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। यस सर। गलत लग रहा है सूरज हमको। सर मेरा सर आंसर 1 2 3 5 आंसर होगा। यस सर, 1 -2 -3 और 5। माइनस नहीं होगा, मोड होगा तो सर प्लस हो जाएगा एडजॉइंट में, ये मोड A1 हो जाएगा। चलिए चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हम उसे, वो मोड नहीं है, वो एक तरह से वो रिप्रेजेंटेशन है दीपक। ठीक है, तो उसे बस मोड में लिखते हैं, बाकी वो होता है नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड एन हमारा क्या निकलेगा, 5 × 1 -2 × 3, 5 × 1 -2 × 3, ये हो गया हमारा -1। ठीक है, ये हो गया हमारा -1। तो बाहर में आप कर दे 1/-1 बाहर ले रहे। अब अंदर में सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा सूरज? सूरज सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा? 1 सर। 1। तो सबसे पहला एलिमेंट लिखिए 1। दूसरा एलिमेंट क्या होगा सूरज? 2 2 की -2? -2 -2 होगा। अगला एलिमेंट क्या होगा सूरज?
सर अगला एलिमेंट होगा +3। बाबू -3 ना होगा, 2 माइनस + 1 यस सर -3। -3, और ये अगला एलिमेंट होगा 5। अब इस प्लस माइनस को आप अंदर ले जाइएगा तो क्या होगा, ये होगा -1 2 3 -5। ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ये है आपका यस वाई पैरामीटर। ऐसे हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग का प्रैक्टिस छूटा हुआ है इनवर्स मैट्रिक्स का, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये था हमारा वाई पैरामीटर। और फिर हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर। ठीक है, अब एक हमारे पास अगला आता है ए बी सी डी पैरामीटर। अब हमारे पास अगला है हमारा ए बी सी डी पैरामीटर। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ठीक है, दोनों एक ही है, या तो एबीसीडी या ट्रांसमिशन लाइन। ये बिल्कुल आपके उसी तरह के जैसा है, लेकिन ध्यान रखिए इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अगर इस मैट्रिक्स को आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपका जो इक्वेशन निकलेगा वो निकलेगा v1 = a v2 - b i2, i1 = cv2 - di2। ये है हमारा एबीसीडी पैरामीटर का इक्वेशन। ये दिख रहा है आपको सभी लोगों को, ये हमारा एबीसीडी पैरामीटर का इक्वेशन है, av2 - bi2 cv2 - di2। ओके, अब ये सेम सेम जैसे जैसे हम लोग जेड पैरामीटर के सवाल बनाए, जैसे हम लोग इसके सवाल बनाए, क्या बोलते हैं, वाई पैरामीटर के सवाल बनाए, सेम आपको सेम फॉलो करना पड़ेगा मेथड। बस चेक करना पड़ेगा कि किस चीज से किस चीज को हटाना है, तो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसे हम यहाँ किनारे लिख देते हैं और फिर इस पे हम लोग एक सवाल बनाते हैं। सेम क्वेश्चन को आपके लिए एक जेड पैरामीटर के लिए पूछा जा सकता है, वाई पैरामीटर के लिए पूछा जा सकता है, एबीसीडी पैरामीटर के लिए पूछा जा सकता है, या एच पैरामीटर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस तरह के सवाल आते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। सेम सवाल रहेगा आपका, पूरी तरह से सेम सवाल। बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? आरती यस सर विजिबल है बोर्ड? यस सर चलिए आरती, फर्स्ट लूप के इक्वेशन का मुझे बताइए। फर्स्ट लूप, यहाँ पे क्या इक्वेशन होगा फर्स्ट लूप में? v1 = v1 = i1 i1 -2 माइनस क्यों होगा आरती? मैं कितने बार बता चुका हूँ, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो I × R होता है। करंट यहाँ पे i1 है और R का वैल्यू है 2 ओम। यहाँ से i1 यस फ्लो सर कर रहा है, इधर से i2 फ्लो कर रहा है, तो बीच वाले ब्रांच से कौन सा करंट फ्लो करेगा? बीच वाले ब्रांच से क्या करंट फ्लो करेगा आरती? 1 बाबू
इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, दोनों मिल जाएगा ना बीच वाले ब्रांच में। Yes, sir. I1 plus I2. तो ये आप अब बताइए, V1 इक्वल टू I1 इंटू 2 प्लस, और वोल्टेज ड्रॉप इसमें क्या हो रहा है, 1 ओम के I1 अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, I1 plus I2. I1 प्लस I2 इंटू 1, मतलब I1 प्लस I2 लिख देंगे इसको। ठीक है, ये क्या हो गया Yes. आपका, V1 3I1 प्लस I2, कितना हो गया Yes, sir. है। आप बताइए, आरती आप ही बताइए, सेकेंड लूप में हम लोग सेम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सेकेंड लूप का इक्वेशन क्या होगा, V2 बराबर I2. I2 इंटू 2I2 Yes, प्लस sir. सेम ड्रॉप है यहाँ पे I1 plus I1 I2. प्लस, ये क्या हो गया, I1 प्लस 3I2 हो गया, I1 प्लस 3I2। ठीक है, Yes, sir. ये आपका, यहाँ पे आपको V2 का इक्वेशन निकल गया, यहाँ पे आपको V1 निकल गया, यहाँ पे आपको V2 निकल गया। अब बस आपको इस टर्म में ब्रेक कर लेना है जो ABCD पैरामीटर का इक्वेशन है, AV2 माइनस BI2। मतलब जब आप V1 के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब जब हम V1 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें V2 चाहिए और I2 चाहिए, इसके अलावा कोई भी टर्म नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, I2 तो है हमारे पास, I2 तो है हमारे पास, लेकिन I1 के जगह हमें क्या लाना है, V2 लाना है। देख रहे हैं आरती, आप इसको समझने का कोशिश करिए, हमें I1 की जगह V2 लाना है, तब जाके हम इसको इक्वेट कर पाएंगे। ओके, Yes, sir. ठीक। तो ये इक्वेशन सेकंड से आप हमें निकल सकता है, इक्वेशन सेकंड से हम लिख सकते हैं I2 बराबर V2 माइनस 3I2। इक्वेशन सेकंड से हम लिख सकते हैं I2 बराबर V2 माइनस 3I2। Yes, sir. ठीक है, अब इस I2 को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, 3, सॉरी I1 सर बराबर I1 I1 होगा, सूरज को क्लियर हो गया है, मैंने सही कर दिया। 3I1 के जगह पुट करिए V2 माइनस 3I2 प्लस I2 तो है ही यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, 3V2 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8V2 माइनस 8I2। ये इक्वेशन क्लियर है। ये इक्वेशन बस हमने वहां से I1 का वैल्यू पुट किया और ये वाला इक्वेशन लाया है अभी हमने। ये क्लियर है आप लोगों को, यस सर। यस बस सर। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 8। इसी तरह से आप I1 के टर्म में ब्रेक करिए, जो सेकेंड वाला इक्वेशन है उसके टर्म में ब्रेक करिए और सी और डी का वैल्यू निकालिए। ओके, तो यहां से बस क्वेश्चन आपको समझना है, एक ही चीज करना है हमें सारे इक्वेशन में, या तो जेड पैरामीटर हो या तो वाई पैरामीटर हो या फिर एबीसीडी पैरामीटर हो, सारे इक्वेशन में हम एक ही चीज करेंगे, बस हमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना है, उस फॉर्म में बनाना है, तो हमारा सारा का आंसर आ जाएगा। ओके, ये था आपका जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एबीसीडी पैरामीटर। 2 पैरामीटर्स नेटवर्क में कुछ और होते हैं, लेकिन आपको सिलेबस में इतना ही फिलहाल पढ़ना है। तो ये था हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क्स। ओके, कोई डाउट किसी को एबीसीडी पैरामीटर में?
उजाला क्लियर है कॉन्सेप्ट आज का? यस सर। चलिए चलिए इसके रिलेटेड मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप लोग उसको बनाइएगा, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। ओके, तो क्लास कंक्लूड किया जाए आज का। हाँ सूरज, थोड़ा सा सूरज ये वाला सर, ये क्वेश्चन थोड़ा बचा है, थोड़ा कर दीजिए सर, प्रैक्टिस करनी है सर। कौन सा क्वेश्चन सूरज? यही वाला दूसरा एक क्वेश्चन है सर, इसका बचा है। अच्छा दूसरा इक्वेशन, अरे सूरज इसमें कुछ देखिए, दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, ये क्लियर है सभी लोगों को? ये इक्वेशन ए और बी का Yes. निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है, I1 निकालना है। देखिए खुद देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, I1 निकालना है V2 और I2 के टर्म में। अब देखिए I1 निकालना है V2 और I2 के टर्म में। यहाँ पे है आपको सेकेंड इक्वेशन, वो क्लियरली उसी तरह का है, इसको लिख दीजिए I1 बराबर V2 माइनस 3I2। हो गया सूरज? यस सर। I1 बराबर V2 माइनस 3I2। यस सर। अब बस इसको इक्वेट कर दीजिए, I1 यहाँ भी आ गया V2 और I2 के टर्म में, तो आपका C हो जाएगा 1 और D हो जाएगा 3। बस समझे सूरज? यस सर। बस यही इसमें मैनिपुलेशन करना है, बस मैथमेटिकली फॉर्म इसको आगे पीछे कर देना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। ओके यस सर। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन ग्रुप में भेजता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, तो क्लास कंक्लूड करते हैं आज का, ठीक है? चलिए थैंक यू एवरीवन।